ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया था। अमेरिका ने कोई बड़ा सैन्य कदम उठाने की तैयारी भी कर ली थी। वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई करने को तैयार था, लेकिन अंत समय में सैन्य तनातनी कम होती दिखाई पड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव भी काम आया। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि कैसे अंत समय में ईरान पर हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई का खतरा टलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन के बीच जंग का खतरा फिलहाल टलता दिख रहा है, क्योंकि लगातार धमकी के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान में हत्याएं रुकने का दावा कर तनाव कम करने की कोशिश की। ट्रंप के बयान को ईरानी विदेश मंत्री के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें ईरान की ओर से लोगों को फांसी देने की योजना से इनकार किया गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए इरफान सुल्तानी समेत अन्य लोगों के खिलाफ सख्ती बरतने को लेकर आ रही रिपोर्ट का सरकार ने खंडन किया है। ईरानी न्यायपालिका ने साफ किया है कि इरफान को न तो फांसी दी गई है और न ही आगे ऐसा कोई इरादा है। अगर उसके खिलाफ आरोप साबित भी हो जाते हैं तो इस मामले में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। अरागची के मुताबिक तेहरान के हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं। प्रदर्शन के लिए ईरान ने अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। ईरान के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को इजराइल ने हथियार मुहैया कराए जो सैकड़ों की मौत की वजह बने। दरअसल अलग अलग मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि 28 दिसंबर से जारी विरोध प्रदर्शनों में अब तक हजारों लोगों की मौत हुई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी मृतकों की संख्या 2000 से 5000 के बीच बताई है। एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी नरमी बरतने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मांग को समय रहते सुन लिया जाता तो ऐसी नौबत आती ही नहीं। संभावित सैन्य कार्रवाई की चिंताओं के बीच ईरान ने 5 घंटे बाद अपना एयर स्पेस फिर से खोल दिया। हालांकि इस दौरान कई एयरलाइन कंपनियों को कुछ फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी या फिर उनका रूट बदलना पड़ा। ईरान ने हवाई हमले की आशंका के बीच एयर स्पेस को ऐसे समय बंद किया जब अमेरिका ने कतार स्थित अपने एयरबेस से कुछ कर्मियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमले की स्थिति में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। तेहरान में बदलते घटनाक्रम के बीच फिलहाल सत्ता परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन अगर विरोध प्रदर्शन की वजह से खामनेई को सत्ता से बाहर होना पड़ता है तो देश का नेतृत्व कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि तेहरान के पास विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं है और ऐसे में अगर सख्ती कर मौजूदा प्रदर्शन को दबा दिया जाता है तो भविष्य में फिर से विरोध की चिंगारी भड़क सकती है, क्योंकि लंबे समय से प्रतिबंध और जंग का सामना कर रहे ईरान की आर्थिक स्थिति न सिर्फ बदहाल है बल्कि महंगाई जैसी चुनौती से निपटने के लिए स्पष्ट नीति का अभाव है। देश में बिखरे विपक्ष के बीच हालांकि तेहरान में कुछ तबकों का नेतृत्व करने का दावा शाह वंश के राजकुमार रेजा पहलवी कर रहे हैं, जिन्हें अमेरिका भी पसंद करता है, लेकिन माना जाता है कि ईरान में उनका समर्थन एक खास तबके तक ही सीमित है।